नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। उज्ज्वल हिंदी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में ही बहुत होता है। और तो और अगर आप अपने आसपास नज़र डालें तो हो सकता है इस नाम का कोई बंदा भी आपको मिल जाए। उज्ज्वल का अर्थ होता है उजला, सफ़ेद, साफ, धवल, स्वच्छ, चमकदार। लेकिन उजला अर्थ देने वाले इस शब्द का एक ज़रा सा अनुज्वल पक्ष यह है कि इसकी वर्तनी को लेकर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। कोई इसे ऐसे लिखता है तो कोई वैसे। तो चलिए पहले बात करते हैं नंबर 1 पर लिखे उज्ज्वल की। चलिए इस बार हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि उज्ज्वल की यह वर्तनी गलत है। पर अगर यह वर्तनी गलत है तो सवाल यह उठता है कि अधिकतर लोग ऐसे ही उज्ज्वल क्यों लिखते हैं। इसकी वजह शायद यह है कि आमतौर पर जब भी कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें एक ही वर्ण का दोहराव होता है, यानी कि एक ही वर्ण लगातार 2 बार आता है, तो पहला वर्ण आधा और दूसरा पूरा होता है। जैसे कि लड्डू, सज्जन, उद्देश्य, उच्चारण आदि आदि। लेकिन अब जबकि इन सारे शब्दों के अंदर समान वर्ण एक बार आधा एक बार पूरा आया है, तो आखिर उज्ज्वल में ऐसा क्यों नहीं होता? आइए जानते हैं। दरअसल इसे समझने के लिए हमें इस शब्द के टुकड़े करने होंगे। जब हम उज्ज्वल के टुकड़े करते हैं तो वह बनता है उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल की जब हम एक शब्द बनाते हैं इन दोनों शब्दों से, यानी कि इनकी संधि करते हैं, तो होता क्या है, उत का जो त है वो अगले शब्द ज्वल के ज के प्रभाव में आता है और वह खुद भी आधा ज बन जाता है। आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं स्क्रीन पे इसे अच्छे से बता दूंगी। तो जिस तरह से आपने स्क्रीन पे देखा, जब त था और त ज के प्रभाव से आधा ज बन गया, तो इस तरह से यह शब्द बन गया उज्ज्वल। अगर आप इस नियम की सतह में थोड़ा और भी तह में जाना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ व्यंजन संधि हुई है और व्यंजन संधि का एक नियम ये कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में त थ द ध न हो और उसके आगे च छ ज झ या हो, तो त थ द ध न जो है वो अगले शब्द के अनुसार, अगले शब्द में च है तो च बन जाएगा, छ है तो छ बन जाएगा, ज है तो ज बन जाएगा, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। तो उज्ज्वल में ऐसा ही हुआ, त था तो त अगले वाले ज के प्रभाव से खुद भी ज बन गया। इसे समझने के लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम बात करते हैं सज्जन शब्द की। सज्जन के अगर हम टुकड़े करें तो वह बनेगा सत प्लस जन। अब यहाँ भी देखिए सही वही का वही नियम लगेगा। सत प्लस जन में त था और त के आगे था जन का ज, तो यह त भी ज के प्रभाव से खुद आधा ज बन गया और इस तरह से वर्तनी बनी सज्जन स आधा ज पूरा ज और न। अब यह इत्तेफाक ही है कि यह भी लड्डू, उद्देश्य, चद्दर इन शब्दों की तरह एक आधा वर्ण एक पूरा वर्ण बना। लेकिन चूंकि उज्ज्वल के अंदर आगे वाले ज्वल में भी आधा ज ही था, इसलिए पूरी वर्तनी के अंदर दोनों आधे ज ही आएंगे। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे कि उच्चारण, सच्चरित्र आदि आदि। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वह उज्ज्वल की वर्तनी तो सही लिखते हैं, दोनों ही ज आधे लिखते हैं, लेकिन गड़बड़ यहाँ कर देते हैं कि जिस भी शब्द की वर्तनी में आधा ज व ल आता है, यानी ज्वल शब्द आता है, जैसे कि प्रज्वल, वहाँ पर भी वे ऐसे ही कर देते हैं 2 आधा ज और वल। लेकिन यह संधि के नियम के हिसाब से कोई शब्द नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्र प्लस ज्वल के अंदर कोई संधि नहीं हुई है। प्र अलग से कोई शब्द नहीं था जिसे हमने ज्वल से मिलाकर संधि की हो और 2 शब्द मिला के एक शब्द प्रज्वल बना हो। यहाँ ज्वल ही एक शब्द था, इसके आगे प्र उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स लगा है, इसके लगने से यह प्रज्वल बना और किसी उपसर्ग के ऊपर इस ज का कोई प्रभाव नहीं बनता। कोई प्रभाव ना होने से प्र एज इट इज़ वैसा का वैसा रह गया और ज्वल वैसा का वैसे रह गया। इस तरह से प्र आधा ज व और ल यानी कि प्रज्वल बना। जैसे कि दीप प्रज्वलन, तो उसमें आधा ज और पूरा व आएगा एक ही बार में। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से उज्ज्वल की इन दोनों वर्तनियों में से दूसरी वाली ठीक है, यानी कि उ आधा ज फिर से आधा ज और वल। तो मुझे उम्मीद है अगली बार आप उज्ज्वल लिखेंगे। चूँकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो अब ज़रूर आपको इसे लिखने या बोलने की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक लिखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके। और इसी सीरीज़ के अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें। धन्यवाद।